हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो इससे पहले वाले लेक्चर जिसने नहीं देखा है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ऑन कमेंट्स तो या डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही प्यार तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर किया था, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड से लेके। ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, आपको पहले से पता है। ठीक है, उस टाइम में जितना भी कवर कर पाऊंगी, ऑफकोर्स आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो वही स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत भी वॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ठीक है, डक्ट्स इन द सेंस कि वो डक्ट जो कि फीमेल गैमेट्स को पास आउट में हेल्प करती हैं, या फिर जहाँ पे रिप्रोडक्शन का एरिया होता है, वो सारी चीज़ें डक्ट्स के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है हमारे पास फलोपियन ट्यूब, जिसको ओवी डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्यूब डक्ट एक होता है, पता ही आपको। फलोपियन ट्यूब के किनारे पे जो लेयरिंग होती है, ये उसकी जो वॉल होती है ना, इस पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की कोटिंग होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है, ये याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास पहला पार्ट आता है फलोपियन ट्यूब का। ठीक है, यहाँ फलोपियन ट्यूब लिखो, सॉरी सॉरी फलोपियन ट्यूब नहीं, एसेसरी डक्ट लिखो, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास इनफंडिबुलम। क्या आता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फनल समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके से फनल होता है, समझ रहे हो, जो कि ओवरी के बहुत पास होता है। ये डायग्राम तुमको समझने के लिए, तुमको ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के तुम समझ पाओगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। सो हम दूसरे पेन से पहले डायग्राम ही बना देते हैं, जैसे कि आपको समझ में आए। तो आपके लिए आई विल डू एनीथिंग। ठीक है, देख रहे हो, बहुत पहले तरीके से हमने डायग्राम कवर कर लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे ओवरी बना देते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, सारे मेंशन पार्ट तो क्लियर है ना। देखो, ब्लैक रेड से बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, ये पूरा पार्ट ही फलोपियन ट्यूब कहलाता है। जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये पूरा पार्ट ही फलोपियन ट्यूब कहलाता है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम इन फलोपियन ट्यूब में ही 3 पार्ट्स होते हैं। फलोपियन ट्यूब में ही 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इनफंडिबुलम, ये देखा तुमने, ये पूरा पार्ट मैंने तुमको मेंशन किया था कि ये जो पार्ट है फलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट आ जाता है एम्प्यूला, एंड थर्ड फॉर्म आ जाता है इस्थमस। ठीक है, नाम याद रखना। जो इनफंडिबुलम होता है काफ़ी क्लोजर होता है ओवरी से। देखो ये ओवरी, सॉरी, यहाँ पे देखो ओवरी ऐसे रहती है, तो ओवरी के काफ़ी नज़दीक है इनफंडिबुलम पार्ट। ठीक है, एंड ये जो इस्थमस का पार्ट होता है ना, ये कहाँ किसके पार्ट्स होता है? तो ये यूट्रस के काफ़ी पार्ट्स होता है, यूट्रस के काफ़ी पार्ट्स होता है। ठीक है, ठीक है। फिम्ब्रे देखो, फिंगर लाइक, ये फलोपियन इनफंडिबुलम देखा, इनफंडुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम फिम्ब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रे कहते हैं, जो ओवा या ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इनफंडिबुलम जो है ना, ये पार्ट है फलोपियन ट्यूब का ही। तो यही मैंने बोला, ये देखो, मान लो हमारे पास फलोपियन ट्यूब है, फलोपियन ट्यूब है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इनफंडिबुलम, क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करो, इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट हमारे पास हो जाता है एम्प्यूला, एम्प्यूला, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है इस्थमस, इस्थमस। ठीक है, समझ गए? तो हम अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है एम्प्यूला। ठीक है, सॉरी एवरीवन। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास एम्प्यूला है, जो सबसे वाइडर, सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारे फलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास आ जाता है इस्थमस। इस्थमस लास्ट नैरो पार्ट होता है, जो यूट्रस के काफ़ी पास होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ने वाले हैं यूट्रस। ठीक है, वो एरिया देखो, यूट्रस का ये यूट्रस का फंडस है, कैविटी है, फिर यूट्रस की बॉडी है, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, देखो, ये यूट्रस का इनसाइड पार्ट। समझ गए? समझ गए? तो देखो, यूट्रस को हम हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं,
यूट्रस को हम हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं एंड वुम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो याद कर लेना, इसके 3 नाम हैं। अगर वुम एंड हिस्टेरा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना एवरीवन। यूट्रस को हम हिस्टेरा या वुम्ब के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। शेप याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। कैसे? ये जो हमने पार्ट देखा था, ठीक है, ये देखा था हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ग्रीन कलर से पार्ट बना हुआ है, ये फंडस का पार्ट है, एफ से फंडस। ये जो हम रेड कलर का जो पार्ट आपको दिखेगा, ये बॉडी दिखेगी। एंड जो लास्ट पार्ट ब्लूइश कलर में तुमको दिखाई देगा, यहाँ पे ये सर्विक्स दिखाई देगा। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। एंड जब हम पूरा मिला के बोलें तो ये पूरा पार्ट हमारे पास मिलके क्या बनाता है? यूट्रस। क्या बनाता है? यूट्रस बनाता है, ठीक है। अब ये पूरा डायग्राम समझ लो, ठीक है, डायग्राम समझ लो अच्छे तरीके से। यहाँ देखो लिखा हुआ है, सबसे पहला देखो हमारे पास क्या है? फंडस। ऊपर वाला पार्ट क्या है? फंडस। टॉप पार्ट होता है डोम शेप का होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियम में। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहीं पे फंडस का ही पार्ट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। इनसाइड द यूटरस यूटेराइन कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये मिडल का पार्ट है जो कि यूटरस की बॉडी है। एंड ये लास्ट पार्ट हमारे पास सर्विक्स आ जाता है, जो यूटरस का लास्ट पार्ट होता है, काफ़ी पतला पार्ट होता है एंड यूटरस का पार्ट होता है। समझ गए? एंड ये लास्ट में देखो सर्विकल केनाल बन जाता है। सर्विक्स के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? सर्विकल केनाल बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब जो यूटरस है ना, इसके क्या देखते हैं? वॉल देखते हैं। वॉल मतलब देख रहे हो, उसकी दीवार किसी एक यूटरस है मान लो, तो उसकी 3 दीवार से मिलके बनी होती है। क्या? यूटरस एक है, ये 3 दीवार से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास देखो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ये जो हमें पिंक ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये हमारी यूटरस है। तो यूटरस की वॉल 3 वॉल से मिलके बनती है, 1 2 3। इन्हीं तीनों वॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली वॉल आ जाती है हमारे पास पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की वॉल होती है, जो काफ़ी पतली वॉल होती है, जो कि एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। याद रखना। सेकेंड पार्ट मायोमेट्रियम। मायो से समझ में आ रहा है? मसल्स। मिडल लेयर स्मूथ मसल से मिलके बनती है, जो सबसे बीच की लेयर होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी होती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करते ही ऑक्सीटोसिन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। और ये हेल्प किस में करती है? कोई पूछे तो क्या कहोगे? पार्चुरेशन में ये हेल्प करती है। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी जब होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर की लेयर है, थोड़ी ग्लैंडुलर लेयर है, जो कि मैक्सिमम चेंज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का यूज होता है उस टाइम पे ये हेल्प करता है। एवरी मंथ, हर मंथ इट प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी बाय थिकनिंग अंडर एफ्लुएंस ऑफ एन एंडोमेट्रियम। जब हमारे बॉडी में एंडोमेट्रियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो ये वॉल होती है ना, ये एंडोमेट्रियम की काफ़ी मोटी वॉल हो जाती है। और किसको हेल्प करती है? कब कब के प्रेगनेंसी में ये हेल्प करती है, यानी जब प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, कि ताकि जब बच्चा स्टे हो तो ये वॉल काफ़ी मोटी हो, जिससे कि बच्चे को सारी न्यूट्रिशन हमारे वॉल से मिलती रहे, ठीक है। ये देख लो, सबसे पहली वॉल पेरीमेट्रियम, जो सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, जो बीच की लेयर है, जो स्मूथ मसल से मिलके बनती है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, पार्चुरेशन में। थर्ड लेयर है हमारे पास एंडोमेट्रियम की लेयर, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, जो हेल्प करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे।
जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है डज नॉट हैपन, इट ब्रेक्स इन फॉर्म ऑफ एन एंडोमेट्रियम ब्लड हाईली वेस्कुलर। तो ये बात किसके बारे में कहा जा रहा है, ये एंडोमेट्रियम के बारे में कहा जा रहा है। जब प्रेगनेंसी, देखो एंडोमेट्रियम रेडी हो जाती है और प्रेगनेंसी का वेट करती है, लेकिन जब कोई भी स्पर्म एंटर नहीं करता है और बच्चा कंसीव नहीं होता है तो ये वॉल टूट जाती है और एज अ मेंस्ट्रुअल बर्ड अपने बॉडी से बाहर आ जाती है। काफ़ी वस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होती है ना, ये 2 लेयर से मिलके बनती है। सबसे पहले स्ट्रैटम बैसिलस एंड सेकेंड लेयर होती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, जो कि पीरियड्स के टाइम पे टूटती है, वो स्ट्रैटम फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है। गाइस ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है, तो जिसको पढ़ना है एज अ एक्स्ट्रा टाइम या ज्ञान तो इसको कवर कर सकता है, वरना ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। देखो अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द, याद रखो, फलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। हर एक फलोपियन ट्यूब का लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जिसको कि हम फनल शेप का इन्फंडिबुलम कहते हैं, जो सबसे किनारे का पार्ट होता है इन्फंडिबुलम का, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम फिम्ब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्रे, जो हेल्प करता है ओवम को कलेक्ट करने में आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफंडिबुलम का सबसे थोड़ा बीच का पार्ट होता है जो थोड़ा वाइडर यानी चौड़ा पार्ट होता है, जो एम्पुला होता है और जो कि हेल्प किस में करता है, फर्टिलाइजेशन में। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट हमारे पास दिखाई दे रहा है वो ओविडक्ट का थर्ड पार्ट होता है इस्थमस, जो काफ़ी पतला ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जो यूट्रस के काफ़ी करीब होता है। यूट्रस एक सिंगल लेयर है जिसको कि हम कभी वुम्ब भी कहते हैं एंड ये जो वुम्ब देखा, यूट्रस का ही दूसरा नाम वुम्ब है, ठीक है। यूट्रस का जो शेप होता है ना, हिलाकी इन्वर्टेड शेप का होता है, ठीक है। जो लिगामेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो यूट्रस होता है सपोर्टेड होता है लिगामेंट के द्वारा और पेल्विक वॉल से अटैच होता है, ठीक है। हाँ सॉरी थोड़ा सा, हाँ देखो, जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो वेजाइना से मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है। तो यहाँ देखो मेंशन्ड है, हाँ ठीक है, वेजाइना अलॉन्ग विद द सर्विकल कैनाल बर्थ कैनाल बन जाता है, ठीक है। मतलब वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिला करके बर्थ कैनाल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 3 वॉल होती है यूट्रस की, पहली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर। जो मिडल लेयर होती है उसको स्मूथ मसल से मिलकर जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। अंदर की लेयर ग्लैंडुलर लेयर होती है जो एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। यूटराइन की कैविटी को तीनों ही लेयर क्या करती हैं, स्टैंड करवाती है। एंडोमेट्रियम साइक्लिक डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही बोला मैंने। मायोमेट्रियम क्या करवाते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प कराते हैं। समझ में आई बात सबको। वेजाइना, वेजाइना एक कॉपुलेटरी कैनाल है जहाँ पे देखो पेनिस एंटर करता है और स्पर्म रिलीज करवाता है, ठीक है। स्पर्म रिलीज करवाता है, उसके बाद ये फलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना, ऐसे याद करना, वैसे याद करना, वेजाइना प्लस में, वेट अ सेकेंड एवरीवन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे पेन को मुझसे इतनी गंदी दुश्मनी हो गई है। देखो वेजाइना, देख रहे हो ना, देख रहे हो, वेजाइना प्लस में जब सर्विकल कैनाल जुड़ता है तो क्या बनता है, बर्थ कैनाल। ऐसे जोड़ के याद करोगे ना तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वेजाइना और सर्विकल कैनाल को मिला करके क्या बनता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड देखो,
एसेसरी ग्लैंड में देखो सबसे पहले आ जाता है बर्थोलिन ग्लैंड एंड स्कीज ग्लैंड जो कि पैरायूथराइन ग्लैंड होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। फोर्थ पार्ट आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का, जिसको विल्वा कहते हैं। इनमें मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है और एक्स्ट्रा में हाइमेन होता है। ये देखो पार्ट से स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है, ठीक है। नॉर्मली तुम ऐसे बना लो, ये बाहर का पार्ट होता है एक, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर जो है ना एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट होता है, एक दो, एक दो। ये पहली जो इनफोल्डिंग है ना, इसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं एंड सेकेंड इनफोल्डिंग को हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब ये जो क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लाइटोरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। एंड जो वेजाइना होता है उसको पार्शियल कवर करने का काम, ये वेजाइना देख रहे हो, वेजाइना को पार्शियली कवर किसने किया है? हाइमन। तो पार्शियली देखो यहाँ सॉरी, ये देखो यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, फिर यहाँ वेजाइनल ओपनिंग होती है। वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करने वाला मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? हाइमेन। किसको कवर करता है? वेजाइना को, वेजाइना को। एंड ये जो दिख रहा है तुमको ना, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ से आप वॉशरूम वगैरह करते हो, ठीक है। क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से आप सुसु वगैरह करते हो। ओके, तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन के रेडी हो जाता है किसका? किसका? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। देख लो फिर से, ये हमारे पास जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर की इनफोल्डिंग होती है, पहली इनफोल्डिंग, उसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। इनफोल्डिंग के नीचे एक और इनफोल्डिंग होती है, उसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है। अब क्लाइटोरिस जो एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा के ऊपरल ओपनिंग पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, जो कि होमोलॉगस होता है पेनिस के। होमोलॉगस किसके? पेनिस के, ठीक है, मेल पेनिस के। अब ये देखो नीचे वेजाइना है, वेजाइना को पार्शियली कवरिंग मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं? पार्शियली कवरिंग मेम्ब्रेन को हम हाइमन कहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। आगे बने रहिएगा हमारे साथ। सो एवरीवन, देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमारा डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आज के डीपीपी में देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम अभी पढ़ चुके हैं वही टॉपिक्स के डीपीपी एंड क्वेश्चंस है, तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है लोअर नैरो एंड ऑफ एन यूट्रस, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। हमारे पास ये देखो फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट था, फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट में ऐसा कौन सा वो पार्ट था जो कि सबसे यूट्रस के करीब था? तो वो पार्ट था हमारे पास इस्थमस। इस्थमस कहीं आपको दिखाई दे रहा है? लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, अच्छा हाँ, ये यूट्रस के एंड की बात पूछ रहा है। लोअर नैरो एंड तो जो था ना, मतलब जो सबसे निचला, सॉरी गाइस मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये जो सबसे निचला भाग है यहाँ पे, ये सबसे एंड का भाग है किसका? पूरे यूट्रस का। ये पार्ट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारे पास सर्विक्स। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है?
cervix. Question number second, identify the correct sequence of the part, uterine fundus, uterine body, cervix and vagina. तो सही ऑप्शन तो हमें पहला ही मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बर्थ कैनाल, इसको मैंने हाईलाइट भी कराया था गाइस, बहुत ईजी है। सर्विकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर के बर्थ कैनाल बन जाता है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ग्रुप रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ एन ह्यूमन, तो स्पेशली इनको हम वल्वा नाम से जानते हैं, वुल्वा नाम से जानते हैं। इसमें लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड सर्विक्स नहीं होते, सर्विक्स तो बिल्कुल नहीं होता, तो इसको काट दो। क्लाइटोरिस होता है, सही बोला, क्लाइटोरिस होता है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फ्लैसी फोल्ड ऑफ स्किन विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, जिसको हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, द ओपनिंग ऑफ एन वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय द पार्शियल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग हाइमेन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ अ फैटी एसिड कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर, जिसको हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया डू नॉट इंक्लूड, हाइमेन होता है, क्लाइटोरिस होता है, सर्विक्स होता है, तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है, सॉरी क्लाइटोरिस होता है, हाइमेन होता है, लेकिन सर्विक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्विक्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, एसेसरी डक्ट्स का पार्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन हाइमेन इज नॉट अ रेडी रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी और अ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट, सही है, सही है बिल्कुल। The hymen is often torn during the first coitus, however it can also be broken by sudden fall joint, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड लाई इन अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो होमोलॉगस होता है मेल पीनस से। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटेलिया। The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris, सही है। Labia majora is cushion of fatty acid covered by the skin and the pubic hair, तो यही हमारे पास गलत ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है मोन्स सॉरी लेबिया मेजोरा के बारे में, ये कैरेक्टरिस्ट हमारे पास किससे मिलते जुलते हैं, मोन्स प्यूबिस से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, प्यूबिक हेयर किस पे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी मोन्स प्यूबिस पे, तो इसका ये तो सबसे पहला मिल गया। तो भाई ये खोजते हैं फर्स्ट का डी, तो एक ही में ऑप्शन है, तो हमें आंसर सबसे पहले ही मिल गया। फिर भी हम क्या करेंगे, पहले का डी होगा, दूसरे का ए होगा, थर्ड का बी होगा एंड हमारे पास फोर्थ का सी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइटोरिस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ, क्या है गाइज, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सॉरी सी, नॉन एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 14, क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा या लेबिया माइजोरा या हाइमन या फिर मोन्स प्यूबिस। देखो क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या देखा था, देखो बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है नॉर्मली क्वेश्चन को भी देखते चलोगे तो इजी हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, रेड डॉट से दिखाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइन अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, इसका आंसर क्या है, क्लाइटोरिस। तो ये अब इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। लाइक क्लाइटोरिस जो रहता है प्रेजेंट होता है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, जिसमें हमने अभी पढ़ के आए हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर पहले का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है तो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मोन प्यूबिस होता है, सर्विक्स नहीं, लेबिया मेजोरा होता है, यूटरस नहीं, हाइमेन होता है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द ओपनिंग ऑफ एन एक्स इज कवर्ड बाय द पार्शियल कवरिंग बाय द मेम्ब्रेन वाई, तो ओपनिंग क्या हो सकती है, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना को कवर कौन करता है,
हाइमेन, ठीक है, ठीक है, तो वही चीज़ है, वेजाइना दूसरा हाइमेन, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द लेबिया माइनोरा एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। क्या लेबिया माइनोरा मोन्स प्यूबिस के नीचे होता है? नहीं भैया, लेबिया मेजोरा नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियल मेम्बरिंग बाय द हाइमेन। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है पर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ हाइमन इज नॉट अ रिलेटेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सही है। द हाइमन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फॉल एक्शन पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। सही है। तो बोथ ही स्टेटमेंट सही है एंड रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो इसका आ जाता है हमारे पास। सो एवरीवन, यहाँ से हमारा ख़त्म होता है डीपीपी। फिफ्थ हमने सॉल्व कर लिए। हम अपने बहुत जल्दी हम चैप्टर्स को भी क्लोज करने वाले, लेकिन हमें अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, मत भूलिएगा। मेहनत कर रही हूँ गाइस। सो एवरीवन, देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वही एक्सटर्नल जेनिटिलिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो पढ़ने वाले हैं, प्यारा सा कलर पहले चूज़ करते हैं, या सो अभी हम पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले मोन्स प्यूबिस के बारे में। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस वो लेयर होती है जिस पे हेयर्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। देखो क्विसन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, गद्देदार स्ट्रक्चर होता है, फैटी एसिड का मिलके बना होता है, जो स्किन को कवर करता है। इसके स्किन पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास लेबिया मेजोरा आता है। लेबिया मेजोरा सबसे बाहर की पहली लेयर होती है जो मोन्स प्यूबिस के बाद स्टार्ट होती है। बाहर की पहली लेयर होती है जो मोन्स प्यूबिस के बाद स्टार्ट होती है। पेयर इनफोल्ड लेयर होती है टिश्यूज़ की, दैट एक्सटेंड फ्रॉम मोन्स प्यूबिस से होते हुए आती है। प्यूबिक हेयर थोड़े बहुत इसके पास भी प्रेजेंट होते हैं विजाइनल ऑर्फिन के ओपनिंग पे। थर्ड पार्ट आ जाता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा, जो सेम लाइक लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होती है। पेयर्ड इनफोल्ड ऑफ एन स्किन होती है, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है, जो रिप्रेजेंट करता है एट द जंक्शन ऑफ सेकेंड लेबिया माइनोरा, मतलब लेबिया माइनोरा के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास हाइमेन। हाइमेन जो रहता है ये वेजाइना के पार्शियल कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है। ये टर्न खराब हो भी सकती है, ठीक है। ये भी देख लो, नहीं भी हो सकती है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे। इट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अंडर मेजोरा, नो प्यूबिक हेयर जेनिटिलिया। सॉरी एवरीवन, वेल देखो ये दोनों पार्ट बहुत अलग है यहाँ से। सो यहाँ क्या बोल रहा है? अंडर लेबिया मेजोरा, मेजोरा या फिर जेनिटिलिया। तो ये पेयर इनफोल्डिंग होती है जिसके पास प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होते। किसके पास? लेबिया माइनोरा के पास। नोट देख लो, हाइमन में बी टॉर्न और अ ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। हो सकता है कि फर्स्ट कोइटस में ये दोनों टॉर्न हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा था। मे बी ब्रोकन ड्यू टू सडन जॉर्क एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, साइक्लिक हॉर्स राइडिंग, ऑल्सो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन्स एंड द मेंस्ट्रुअल कप्स। ये देखो खराब हो सकती है, मतलब अक्सर क्या होता है कि फर्स्ट कोइटस के टाइम पे ही ये टूटता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये पहले भी टूट सकता है जब हम कुछ गेम्स खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, या फिर अगर हम किसी सैनिटरी पैड जैसे या फिर वेजाइनल टैम्पॉन्स का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे भी ये टर्न हो सकता है,
ठीक है। अब देखो क्लाइटोरिस क्या होता है। क्लाइटोरिस एंड पेनिस जो रहते हैं दोनों होमोलोगस होते हैं, सेम ओरिजिन के होते हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो अतिरिक्त ज्ञान, ये अतिरिक्त ज्ञान नहीं है गाइज, ये एनसीईआरटी में लाइक इंपॉर्टेंट मेंशन है, आपको लिखना पड़ेगा। एंड ये इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बनते हैं दोनों। अब देख लो, अब देख लो, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिला में मोन्स प्यूबिस आते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। एंड मोन्स प्यूबिस जो रहता है कुशन लाइक फैटी एसिड होता है, सॉरी फैटी टिश्यू होता है जो स्किन को कवर करता है, और इसके अंडर में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा एक फ्लैसी फोल्ड होता है टिश्यू जो कि मोन्स प्यूबिस से नीचे एक्सटेंड होता है और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करता है, ठीक है। लेबिया मेनोरा पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है जो लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है ना, ऑफन कवर्ड बाय द पार्शियल मेम्ब्रेन, जिसको कि हाइमेन कहते हैं। क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अपर जंक्शन ऑफ एन टू लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये बोलती है कि हाइमेन तब भी टॉर्न हो सकता है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, इट कैन बी ब्रोकन इन फर्स्ट सर्टेन जॉर्क ऑन वेजाइनल टैम्पॉन एक्टिव ट्रांसशिपमेंट, सारी के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे ये टॉर्न हो। एंड कुछ वुमेंस में तो ऐसा होता है कि हाइमेन फिर भी रुक जाता है जब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन हाइमेन नॉट अ रिलेटेबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ एन सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, नहीं होता। ये देखो ये जो तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंस है, इसको हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं, इसको हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर तुम्हें हम छेद लाइक एक बिंदु जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। एंड ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये वेस्टिब्यूल्स क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास फर्स्ट ओपनिंग दिखाई दे रही है, फोल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेबिया मैनो, अरे सॉरी सॉरी, ये जो फर्स्ट फोल्डिंग हमें दिखाई दे रही है पूरे स्किन की, इसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक है। सेकेंड फोल्डिंग जो हमें दिखाई दे रही है ना, ये जो कि आती है, इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा। एंड ये देखो वेजाइना दिखाई दे रहा है, वेजाइना को कवर करने वाला पार्शियल मेम्ब्रेन हाइमेन कहलाता है, ठीक है। एंड ये देखो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग है, क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये वेजाइनल टैम्पॉन्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम इंसर्शन करने टाइम हो सकता है कि हाइमेन जो है वो टॉर्न हो जाए, ठीक है, टॉर्न हो सकता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं। अब ये देखो कुछ ग्लैंड्स हैं फीमेल्स के ग्लैंड्स हैं, क्या है, फीमेल्स के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन मैमल्स। याद रखना, मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड। ये एक पेयर होता है, यानी दो इन स्ट्रक्चर होते हैं, मोडिफाइड स्वीट एंड सुडोरिलिक ग्लैंड से मिलके बने होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होता है, पेक्टोरैलिस मेजर्स मसल्स में लोकेटेड होते हैं। मैमरिंग ग्लैंड जो रहता है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है, दूसरा चीज़ ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू सॉरी फैट देखो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शन, एक चीज़ मैं लिखवा दूँ आप लोगों को गाइज, जितना ज़्यादा फैट होगा मैमरी ग्लैंड में वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है, सॉरी एवरीवन, अमाउंट ऑफ फैट, amount of fat is directly proportion to the size of breast का साइज जो रहता है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस पे कितना अमाउंट प्रेजेंट है, किसका, फैट का कितना अमाउंट है, ठीक है, फैट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। देखो मैमरी ग्लैंड जो रहते, मैमरी टिश्यू जो रहते हैं अब मिल के बनते हैं मैमरी लोब से। ग्लैंडुलर टिश्यू मेनली 15 से 20 होते हैं। मैमरी ग्लैंड जो रहता है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट करते हैं या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब प्यूबर्टी के टाइम पे थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो इस्ट्रोजन के प्रेजेंट में करते हैं, एंड जब प्रेगनेंसी के टाइम ग्रो करते हैं तो ये प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन के प्रेजेंट में या इन्फ्लुएंस में आकर के करते हैं। तो आइए फिर से पढ़ते हैं मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ इस तरीके से मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर मेरे पास होते हैं, ठीक है। मैं अपना डायग्राम
अपना डायग्राम बनाना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो बाहर की लेयर। अब देखो मैं सब डायग्राम अच्छे से बनाना चाहती हूँ। ये सारे तो फैट है, ये सारे तो फैट है। फिर मेमोरी लोब आ जाता है, मेमोरी लोब, मेमोरी लोब, फिर थोड़ा सा ये चौड़ा स्ट्रक्चर, फिर यहाँ, फिर ये। उसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। वेट गाइस, इसी तरीके से। वेल कलर चेंज करना चाहिए गाइस। वेट, सो एवरीवन देखो ये स्ट्रक्चर बनके हमारा रेडी हो जाता है, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं नेमिंग। नेमिंग कौन से कलर से करें गाइस, जिससे आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारे पास आ जाता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। मैंने वही दिखाया तुमको कि कौन किससे लोकेटेड होता है, तो किस पे लोकेटेड होता है, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे लोकेटेड होते हैं। ये जो दिख रहा है तुम्हारे पास ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये अमाउंट ऑफ फैट है, जितना फैट है ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये मेमोरी लोब है। क्या है, एम लिख दे रही हूँ, इसका मतलब मेमोरी, एंड ये लोब है, ठीक है। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये मेमोरी एल्वुलाई है। क्या है, मेमोरी एल्वुलाई। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। एंड ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास मेमोरी डक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, मेमोरी डक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये एरियोला है। क्या है, एरियोला है। एंड ये जो दिखाई दे रहा है ये निप्पल है, ठीक है। एंड ये जो हमें लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हमारे पास आ जाता है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। तो हमें अगर स्ट्रक्चर याद करना है ना पाथ ऑफ मिल्क, कैसे मिल्क जाता है, पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन। तो इसका प्यारा सा एक हमारे पास ट्रिक है। क्या है, प्यारा सा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है एवरीवन, टिडाल, टिडाल। देखो टिडाल कैसे एक प्यारा सा ट्रिक बन जाता है हमारे लिए। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है टी, सबके आगे एम जोड़ दो, एम मतलब मेमोरी, टी से ट्यूब्यूल, ठीक है। पहले मिल्क जो रहता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर आता है एम, आगे जोड़ दो एम, यहाँ लिख दो डक्ट, डी से डक्ट, तो फिर मेमोरी डक्ट में आता है, फिर आ जाता है ए, यानी एम जोड़ो एंड यहाँ पे एम्प्यूला लिख दो। तो अब हमारे पास जो मिल्क होता है मेमोरी एम्प्यूला के अंदर जाता है, एंड यहाँ पे लास्ट में लिख दो लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। तो अब मिल्क हमारे पास यहाँ पे आता है। तो ये हमारे पास ट्रिक हो जाता है कि पाथ कैसे आप याद करोगे वो चीज़। अब इस डायग्राम को ईजिली हम समझते हैं। सबसे पहले देखो क्यूट कट एंड होता है रिप्स का, रिप्स की लास्ट की एंडिंग देख लियो। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आपको दिख रहे हैं जो मैंने आपको शो किया, ये वाला, ठीक है। मेमोरी लोब दिखाई दे रहे हैं, मेमोरी लोब जो रहते हैं लगभग 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है। जो हमें अभी 3 ही दिखाई दे रहे हैं, ये 15 से 20 लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब से फिर मेमोरी एल्वोलाई आते हैं, मेमोरी एल्वोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल आते हैं, फिर एम्प्यूला आते हैं,
फिर मैमरी डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट्स या मैमरी डक्ट्स आते हैं, फिर आ जाते हैं निप्पल्स के आगे जो मिल्क उसके बाद इजेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। फिर एरियोला जो कि ब्लैक एंडिंग थोड़ी सी होती है हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन जहाँ होता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर, उसको बोलते हैं एरियोला। एंड ये फैट का प्रोडक्शन है, वही बोला मैंने फैट। एक अंदर से देख लो, एक लोब हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं, मैमरी लोब। मैमरी लोब्स के अंदर मैमली के डक्ट्स होते हैं। डक्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। इन डक्ट्स के बीच वाले जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मैमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है इनको हम मैमरी एल्वियोलाई कहते हैं। एंड उसके बाद जाकर के ये मैमरी एम्प्यूला होता है जहाँ मिल्क थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर जाके बाहर मिल्क इजेक्ट हो जाता है। सो यहाँ देख लो उसका डायग्राम किस तरीके से मिल्क बाहर आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, हर मैमरी ग्लैंड में डिवाइड होता है जो कि एक 15 से 20 मैमरी लोब बनाते हैं। मैमरी लोब जो रहते हैं, हर एक लोब जो रहता है मिल्क ऑफ क्लस्टर ऑफ मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर मैमरी एल्वोलाई में बदलता है जो मिल्क थोड़ी देर के लिए स्टोर में रखता है। फ्रॉम हियर मिल्क जो रहता है मैमरी ट्यूब्यूल्स में जाता है। मैमरी ट्यूब्यूल्स के बाद मैमरी डक्ट्स में जाता है, फिर मैमरी डक्ट से मैमरी एम्पुला में जाता है, फिर लास्ट में मिल्क का सिक्रीशन होने के लिए लैक्टिफेरस डक्ट्स में आता है। जब निप्पल्स के पास आता है, जब बच्चा सक्ड करता है मिल्क को, तो मिल्क बाहर आ जाता है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक हमें सपोर्ट करने के लिए। इफ़ आप इंटरेस्टेड हो हमारे लेक्चर को देखने के लिए तो प्लीज़ जाकर के रेडी हो जाओ फटाक से, एंड आगे इसी तरीके से बने रहिए। सो एवरीवन देखो हम डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो डीपीपी अच्छे से सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ एक्स को हमें फाइंड करना है। व्हाट इज एक्स, तो एक्स स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है। एंड इट वॉज लाइक अ लैक्टिफेरस डक्ट जो एंडिंग होती है जहाँ से मिल्क सिक्रीट होने में एकदम बिल्कुल आ जाता है। पाथ ऑफ मिल्क कैसे याद कराया था, टिडाक, क्या, टिडाल, ठीक है। मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी ट्यूब्यूल्स, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट सही ऑप्शन आ जाता है बिल्कुल। ये तुम याद रखोगे, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। एल्वियोलाई डेवलप्ड इन मैमरी ग्लैंड स्टिमुलेटेड बाय, एल्वियोलाई जो रहता है डेवलप्ड होता है मैमरी ग्लैंड्स में, मैमरी ग्लैंड्स में स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 है द हार्मोन्स विच स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा था, एल्वियोलाई डेवलप्ड इन मैमरी ग्लैंड स्टिमुलेटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन। शायद मैंने पहले गलती कर दी, ठीक है, मैंने कमेंट में देखा तो मेरे को लगा कि ठीक है प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए, क्योंकि एल्वियोलाई जो रहती है डेवलप्ड होती है मैमरी ग्लैंड्स में इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्टिमुलेट करने पे। हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को मैमरी ग्लैंड में, उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। डक्ट थ्रो विच मिल्क इज प्रोड्यूस, तो लैक्टिफेरस डक्ट होता है। कौन सा डक्ट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है। Mammary gland are composed. Mammary glands are composed of glandular tissue and variable amount of fat. Hormone that stimulate milk erection from mammary gland, तो ये प्रोलैक्टिन है। देखो हार्मोन कौन स्टिमुलेट करवाता है, जो हार्मोन स्टिमुलेट करवाता है उसका नाम है हमारे पास, सॉरी गाइस, प्रोलैक्टिन जो रहता है ना वो सिक्रीट करवाता है। प्रोलैक्टिन जो रहता है ना वो सिक्रीट करवाता है, ठीक है। प्रोड्यूस कौन करवाता है, तो वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन करवाता है। ये जो रहता है ना ये प्रोडक्शन कराता है, मतलब मिल्क बनाने का काम प्रोलैक्टिन का होता है, इजेक्ट कराने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ठीक है, ठीक है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रिस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट कहाँ फैट लिखा है, ठीक है, फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट 15 से 20 मैमरी लोब होते हैं, मैमरी लोब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिगमेंटेशन पार्ट ऑफ निप्पल, जिसको एरियोला कहते हैं। एल्वियोलाई प्रेजेंट इन मैमरी ग्लैंड्स आर, कैसा होता है, एल्वियोलाई कैसा होता है, सैक लाइक डीप पिंक कलर का होता है, लाइट ब्राउन। हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की, एरियोला की नहीं, सॉरी, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई होता है ना वो क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
क्लस्टर ऑफ सेल इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द सेल ऑफ एन एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर इन अ कैविटी, जिसको ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई में स्टोर रहता है, सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट क्या है? मेमरी टिडाल से कर लो ना, मेमरी टूब्यूल, ई सबसे पहले होगा। मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट्स, मेमरी लोब, सबसे पहले मेमरी लोब आ जाता है, तो ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद ई, सही ऑप्शन ये होगा। मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ, मेमरी डक्ट जो ज्वाइन करेगा मेमरी एल, किसको करने वाला है? मेमरी एल्वेलाई को, किसको? एल्वेलाई को, सॉरी मेमरी एम्प्यूला कहाँ लिखा है भाई? नैरो मेमरी एम्प्यूला। एम्प्यूला कैसा होता है एवरीवन? थोड़ा सा वाइडर होता है। कैसा? वाइडर होता है। पी क्यू आर एस को सजेस्ट करना है, क्या होता है? एस तो हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, तो एस तो इसको काटो, एस इसको काटो। आर क्या है हमारे पास? मेमरी एम्प्यूला है, दोनों में सही है। फिर क्यू क्या हमारे पास है? क्यू हमारे पास क्या आ जाता है? मेमरी डक्ट आता है, तो सही ऑप्शन क्या है? ए। व्हेन अ फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं है, तो यही होगा। समझ रहे हो? वैसे 17 क्वेश्चन देखो तुमको भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑप्शन, वो बोला मैंने ना, अभी तुमको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चन आया ही नहीं है कोई, तो इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं बाद में। ओके, देखो तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? मेमरी डक्ट को और क्लियरली हार्मोन कंट्रोल्स के बारे में, कि आखिर मिल्क एजेक्शन होता कैसे है। देखो सबसे पहले लोकेशन देख लो। ये जो प्रोसेस होता है मिल्क का एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पार्चुरेशन के बाद आफ्टर पार्चुरेशन जो रहता है लैक्टेशन शुरू हो जाता है, लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हार्मोन कंट्रोल देख लेते हैं। देखो हाइपोथैलेमस के पास कौन सा हार्मोन है? पीआईएच, यानी कि डोमिनेंट। नॉर्मल लाइफ्स में पीआईएच जो रहता है नॉर्मल होता है, ठीक है, एंड पीआरएच जो कि डोमिनेंट होता है सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो नॉर्मल डेज में पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो रहता है ना, पीआरएल नहीं रिलीज होता, लेकिन जब प्रेगनेंसी आती है, देखो नॉर्मल डे पे हाइपोथैलेमस पीआईएच एंड पीआरएच होता है, इनहिबिट रहता है, इनहिबिटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी इनहिबिट हार्मोन पीआरएल नहीं रिक्रीट करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन पीआरएच जब प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिव हो जाता है एंड पीआरएल इंक्रीज करवा देता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। पीआईएच डोमिनेंट होता है, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ पीआरएल फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो हार्मोन कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये जो अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड डल है, गुड है, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो। इनेबल ऑफ ग्रोथ मेमोरी लैंड ड्यूरिंग, भाई नहीं पढ़ना है तुमको, इतना इतना तुम्हें एंड में नहीं जाना है, नीट में इतना नहीं पूछेगा। नोट देख लो। एरियोला जो बाहर की जो हमारे पास निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स के बाहर की जो लेयरिंग होती है उसको हम एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। ये जो एरियोला है ना, ये ब्लैक पिगमेंटेड है, पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये जो अभी तुमने देखा, क्या देखा? ये देखा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा मतलब हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाता है, किस टाइम पे? प्रेगनेंसी के बाद। तो जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो नॉर्मल डेज में एक्टिव रहता है, लेकिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोल करके प्रोलैक्टिन जो रहता है वो रिलीज़ कराता है। देखो प्रोलैक्टिन जो रहता है, पीआरएल जो रहता है वो रिलीज़ करवाता है कब? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कब रिलीज़ करवाता है? जब प्रेगनेंसी आ जाती है। तो देखो पीआईएच का फुल फॉर्म देख लो अब, पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन,
देखो, नॉर्मल डेज में क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरिंग हार्मोन होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स पे, इसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाता है। जब प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाता है यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है, तो ये प्रमोट कर देता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाए। प्रोलैक्टिन रिलीज होते ही इसका फंक्शन क्या होता है, लैक्टोजन यानी कि मिल्क का सिक्रीशन, ठीक है। दूसरा काम होता है मेमरी ग्लैंड को अच्छे से ग्रोथ कराना। प्रोलैक्टिन का काम होता है दूसरा मेमरी ग्लैंड को अच्छे से ग्रो कराना। समझ में आई बात। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है एंड मिल्क का इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिल्क का इजेक्शन कौन करवाता है, मिल्क का सिक्रीशन कौन कराता है। तो कोई पूछे मिल्क का इजेक्शन कौन कराता है, तो इजेक्शन कराने वाला मिल्क का कौन है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। मिल्क का प्रोडक्शन कराने वाला कौन है, तो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कैसे इंड्यूस हुआ, कैसे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, समझ में आ रहा है ना। नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर पूछ सकते हो, बता देती हूँ, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस दो टाइम पे काम आता है। एक आता है हमारे पास नॉर्मल डेज में, ऐसे लिखवा रही हूँ, नॉर्मल डेज में, एक प्रेगनेंसी डे में। देखो नॉर्मल डेज में क्या होता है, ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये डोमिनेंट हो जाता है, और इस फेज में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो ये डोमिनेंट होता है तो प्रोलैक्टिन जो रहता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कैसे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन इन दीज डेज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरिंग हार्मोन है तो ये पीआरएल लिख देते हैं, प्रोलैक्टिन को नहीं रिलीज करवाता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये रिलीज हो चुका है, रिलीज होते ही इसका दो काम होता है, इसका दो काम होता है। पहला काम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप्ड कराना। कब, आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप्ड। दूसरा काम इसका होता है मिल्क सिक्रीट कराना, प्रोडक्शन। समझ गए, इतना समझ में आ गया तो ऑफकोर्स सब आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मिल्क इज इजेक्शन। सबसे पहला काम, निप्पल से बेबी जब सग्ड करता है, न्यूरॉन कैरी इन्फॉर्म हाइपोथैलेमस को फटाक से इन्फॉर्मेशन करता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल पहुंचाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी फटाक से प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है। प्रोलैक्टिन एक्ट करता है एल्व्यूलाई पे और मिल्क का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, मिल्क का बनना शुरू हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन स्टोर रहता है, वो एक्ट करता है मायोएपिथेलियम पे। उसके बाद मिल्क का इजेक्शन शुरू हो जाता है, बेबी को नरिशमेंट मिल जाता है। वही बोला, बच्चे ने निप्पल को सक किया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में फटाक से गया एक्शन, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, मदर हाइपोथैलेमस के पास गया, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर वाला प्रोलैक्टिन रिलीज करवाया, पोस्टीरियर वाला ऑक्सीटोसिन। ये क्या किया, सिंथेसिस कर दिया फटाक से, एंड ये क्या किया, इजेक्ट करा दिया, बच्चा नरिशमेंट मिल गया। मिल्क का कॉम्पोजिशन, यानी मिल्क में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। मिल्क में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, सबसे पहले ये देख लो
जो मिल्क का सबसे पहला सिक्रीशन होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। इनिशियल डे ऑफ मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। जो प्रोड्यूस होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। आईजीए का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यून ए। ओवरऑल मिल्क में पानी बहुत ज़्यादा होता है। मिल्क में प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मिल्क में शुगर, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। विटामिन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड, ठीक है। लेकिन आयरन नहीं प्रेजेंट होता, ना के बराबर, और लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक तो आयरन प्रेजेंट नहीं होता, दूसरा हमारे पास विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, एंड विटामिन सी नहीं प्रेजेंट होता। देखो मिल्क का, सॉरी, मैमरी ग्लैंड का ये डायग्रामेटिक सेक्शन है हमारे पास एनसीईआरटी वाला, ठीक है। ये रिब्स हैं, कट ऑफ रिब, मसल्स बिटवीन द रिब्स, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स हैं। सबसे पहले देखो फैट है, बहुत सारा फैट दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, फैट्स दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो मैमरी लोब्स हैं 15 से 20, उसके बाद क्या आता है मैमरी एल्वेलाई, फिर क्या आता है मैमरी डक्ट, फिर क्या आता है एम्प्यूला जहाँ मिल्क थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क आउटसाइड फ्रॉम निप्पल बाहर आ जाता है। एरियोला जो कि एक डार्केस्ट रीजन होता है। द फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑल फीमेल्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड जो रहता है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 नंबर में होता है। ब्रिस्ट जिसको कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलते हैं हम इसको, जो हमारे पास मैमरी ग्लैंड होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, प्लस में एक ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहता है ब्रेस्ट में डिवाइड होता है 15 से 20 लोब में, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स आते हैं जिसको एल्वेलाई कहते हैं। द सेल ऑफ एल्वेलाई सिक्रेट मिल्क विच स्टोर इन कैविटीज, जिसमें ल्यूमेन कहते हैं कुछ टाइम के लिए मिल्क स्टोर रहता है। एल्वेलाई ओपन होता है मैमरी ट्यूब्यूल्स में, मैमरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके मैमरी डक्ट बनाते हैं। सेवरल मैमरी डक्ट्स ज्वाइन करके वाइडली मैमरी एम्प्यूला बनाते हैं, जो कनेक्ट करता है लैक्टिफेरस डक्ट में, जहाँ से मिल्क बच्चा जब सक्ड करता है तो मिल्क बाहर आ जाता है। मैमरी ग्लैंड जो रहता है फीमेल्स का डिफ्रेंशिएशन करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन का फेज आता है, जहाँ पे मिल्क स्टोर होने के बाद क्या होता है सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ये हेल्प करता है माँ बच्चे को फीड कर पाए नए बन के, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल फ्लूइड ऑफ मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कंटेन रहता है आईजीए एंटीबॉडी से, जिसमें कि बहुत इम्यूनो सफिशिएंट होता है, इम्यून या फिर बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम को रजिस्ट मतलब बचाता है, ठीक है। पैथोजेंस आते हैं उसको इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ इन्फेंट ग्रो इन रिकमेंडेड, डॉक्टर बहुत कहता है कि भाई तुम ग्रो किया करो, ठीक है। ये भी तो तुमने देख लिया। लैक्टोजेनिक इफेक्ट्स पीआरएल इज इनहिबिटेड बाय द प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट आफ्टर डिलीवरी व्हेन नो रिस्पॉन्स है। देखो जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे प्रोलैक्टिन नहीं रिलीज होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होता, उसके बाद जाकर के प्रोलैक्टिन का जो रहता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ लिया पूरा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, मैमरी डक्ट, मैमरी एम्प्यूला, मैमरी, सारी चीज़ें मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ लिया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ गया। अब हम कैसे फीमेल में गैमेट्स बनाते हैं वो पढ़ने वाले हैं। फीमेल्स में कैसे गैमेट बना हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले oogenesis क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस ही होती है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये फीमेल में, क्योंकि ओवा से समझ में आ रहा है कि फीमेल की बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। स्टॉप कब होता है, मीनोपॉज में, मतलब जब पीरियड्स का टाइम ख़त्म हो जाता है, पीरियड जब एंड हो जाता है पूरी तरीके से, तब जाकर के oogenesis रुक जाती है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और मेल्स में क्या होता है, ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब जो मेल्स होते हैं ना, जब क्या बोलते हैं उसको, जब लाइक बड़े हो जाते हैं, 11 से 12 प्यूबर्टी एज में ही उनका जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन oogenesis एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, जब बच्चा जो रहता है माँ के कोख के अंदर ही होता है, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।